जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का नवा लेक्चर है। इससे पहले हमने बात की थी एरेस के बारे में, हमने एरे के सिंटैक्स के बारे में बात की थी और हमने सीखा था कि किस तरह से आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में, वो मेथड्स जो कि हम अप्लाई करते हैं एरेस पे। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो कुछ सीखेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, वो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले रोज़ की तरह हमने पहले अपनी HTML का कोड लिखना है। उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और नंबर 1 पे जो ऑप्शन है उसे क्लिक करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास एक कोड आ चुका है जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने अपनी HTML फाइल के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना होता है। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट, और उसके अंदर हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं और सोर्स में हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम दे रहे होते हैं। तो हमारी फाइल का नेम है script.js, वो मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद आपने Ctrl+S करना है और उससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो अब लिंक हो चुकी है HTML फाइल के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट होगा वो शो हो रहा होगा मेरी HTML के अंदर। तो मुझे एक पैराग्राफ चाहिए जिसमें मैं वो आउटपुट शो कराऊंगा। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ बनाते हैं और इसे एक आईडी दे देते हैं, डेमो। इसी आईडी को हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। आपने तवज्जो से समझना है चीज़ों को। अब चलते हैं, अपनी इसे सेव कर लेते हैं पहले और स्क्रिप्ट की फाइल में चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम एरेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं और फिर उस एरेस को हम चेंज करते जाएंगे मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। अब हम कॉन्स्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उसके बाद आपने एरे का नेम सेलेक्ट करना होता है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट नेम सेलेक्ट करने के रूल्स वही होंगे जो कि वेरिएबल्स के होते हैं। उसके बाद आपने एरे के एलिमेंट्स रख देने इन ब्रैकेट्स के अंदर। अब आपकी मर्जी है, एरे के अंदर आप चाहें तो स्टूडेंट्स के नेम या कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स होता है या किसी के भी नेम आप इसमें पुट कर सकते हैं, वो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं। आप चाहें तो इसमें नंबर्स भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नंबर्स का यूज़ करूँगा, 4 5, ये 5, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं विद सेमीकोलन। अब इसे आउटपुट दिखाते हैं अपने HTML की फाइल के अंदर और फिर इसको चेंज करते जाएंगे और आउटपुट भी देखते जाएंगे कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। तो अपने जावास्क्रिप्ट का आउटपुट अगर आपने HTML फाइल के अंदर दिखाना है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब यहाँ पर बाय आईडी सेलेक्ट करूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने पैराग्राफ को आईडी दी थी। उसके बाद वही आईडी जो कि हमने पैराग्राफ को दी थी आपने डबल कोटेशन के अंदर लिख देनी है, डेमो। उसके बाद हम लिखते हैं इनर HTML और इसके अंदर हम दिखा देंगे अपनी एरे 1 को। तो हमारा आंसर जो होगा वो HTML के अंदर शो हो रहा होगा। इसे सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर HTML में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसे रिफ्रेश करते हैं और जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है तो मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको ये साफ नज़र आए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एरे है जो कि आउटपुट में नज़र आ रही है। अब इस एरे को हम चेंज करेंगे और मुख्तलिफ मेथड्स इस पर अप्लाई करेंगे। किस तरह से देखें। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसे हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम इसे बार बार यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एरे है, अब हम चाहते हैं कि इस एरे में हम कोई नया एलिमेंट ऐड करें। तो अब इस वीडियो में हम जितने भी कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, जितने भी मेथड सीख रहे होंगे, उनको यूज़ करके हम एरे में एक न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारी एरे है उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 5 तक, और हमने एक नया एलिमेंट इसमें ऐड करना है। तो वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एलिमेंट जो है वो लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, एरे के आखिर में। मतलब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है 5, मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं एक एलिमेंट ऐड करूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पुश। पुश को यूज़ करते हुए हम कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करते हैं तो वो एरे के आखिर में जाके ऐड हो जाता है। किस तरह से, उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी एरे का नेम लिखना है और फिर डॉट पुश यूज़ करना है और इसके अंदर आपने वैल्यू पास कर देनी है जो वैल्यू आप वहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 पास करता हूँ और ये 6 जाके मेरी एरे के आखिर में जाके स्टोर हो जाएगा। इसे सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखने के लिए हमने सिंपल उसी लाइन का दोबारा से यूज़ करना है और आउटपुट नज़र आ रहा होगा। इसे सेव करते हैं, दोबारा से अगर इसे रिफ्रेश करें
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारी एरे है वो चेंज हो चुकी है और उसके आखिर में एक नया एलिमेंट जो कि हमने ऐड किया वो आखिर में जाके ऐड हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो किसी भी एरे के आखिर में बड़ी आसानी से एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी हमने एक नया एलिमेंट लिया और उसे एरे के आखिर में रख दिया। अब हम चाहते हैं कि नया एलिमेंट एरे के आखिर में जाकर ऐड ना हो बल्कि एरे के शुरू में ऐड हो। तो स्टार्ट में ऐड करने के लिए हम पुश का यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम एक और मेथड का यूज़ करते हैं। उसके लिए भी आपने सबसे पहले एरे का नेम लिखना है और फिर डॉट का यूज़ करके आपने अनशिफ्ट यूज़ करना है। अनशिफ्ट एक मेथड है जो आपसे एक एलिमेंट लेगा और उस एलिमेंट को एरे के शुरू में जाकर रख देगा। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट 0 पास करता हूँ और इसे टर्मिनेट करते हैं। फिर से इसका आंसर हम HTML में देखने के लिए उसी लाइन का यूज़ करेंगे। इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारा जो एलिमेंट है वो एरे के शुरू में आकर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से इंटरव्यू में अगर आपसे कहा जाए कि एक एलिमेंट लो, उसे एरे के आखिर में रखो या एरे के शुरू में रखो, तो इन दो मेथड्स को यूज़ करते हुए आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमने हर बार एलिमेंट को आखिर में रखना हो या शुरू में रखना हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी ख़ास लोकेशन पे रखना हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नया एलिमेंट है वो 2 के बाद आके ऐड हो, या मैं चाहता हूँ वो 3 के बाद आकर ऐड हो। तो उसके लिए हम ना तो पुश यूज़ करते हैं ना अनशिफ्ट यूज़ करते हैं। उसके लिए एक और मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं। उसके लिए सिंपल आपने सबसे पहले एरे का नेम लिखना है और यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, ये आपसे एक इंडेक्स लेता है। इंडेक्स के बारे में हमने बात की थी कि हमारी एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 0 इंडेक्स पे रखी हुई है, सेकंड वैल्यू इंडेक्स 1 पे रखी हुई है, थर्ड वैल्यू इंडेक्स 2 पे रखी हुई है। तो हमने इसे इंडेक्स प्रोवाइड करना होता है कि कौन सी लोकेशन पे आप नया एलिमेंट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ कि सेकंड इंडेक्स के बाद मेरी वैल्यूज़ को जाकर रख दो। उसके बाद एक और पैरामीटर, एक और वैल्यू देनी होती है। फिलहाल यहाँ पर मैं 0 प्रोवाइड कर रहा हूँ। 0 क्यों प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे वो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को ऐड किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने 0 रखा कि मुझे कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना, सिर्फ मुझे ऐड करना है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2.1, एक ये एलिमेंट रख देता हूँ, कॉमा एक और एलिमेंट 2.2 ये सेट कर देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट लगाना है हमने 2.2। इसे टर्मिनेट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आया। इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आया। हमारा जो सेकंड इंडेक्स था वो कहाँ से शुरू हो रहा था, क्योंकि हमारी जो एरे है वो चेंज हो चुकी है। तो एरे हमारी जो 0 है ये 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, 1 जो है ये 1 इंडेक्स पे रखा हुआ है। उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे आकर हमारी ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुकी है। तो 2.1, 2.2 एंड 2.3। तो इस तरह से आप किसी भी लोकेशन पर चाहे तो रख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आए, क्योंकि हमारी एरे जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है। इसे सेव करते हैं, दोबारा से इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें अब हमारा क्या हुआ कि हमारा 1 है, ये 0 इंडेक्स पे है, सेकंड वैल्यू जो है वो 1 इंडेक्स पे है, और उसके बाद सेकंड इंडेक्स जो है वहाँ से हमारी वैल्यू शुरू हो रही है 2.1, 2.2। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू किसी भी खास लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंडेक्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि कहाँ से इंडेक्स शुरू हो रहा है, कहाँ पे इंडेक्स ख़त्म हो रहा है, कौन से इंडेक्स पे मुझे जाके वैल्यू रखनी है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी एलिमेंट को चेंज करना हो, मतलब यहाँ पर मेरे पास 1 है और मैं चाहता हूँ कि मैं 1 को चेंज कर दूँ, तो वो हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले एरे का नेम लिखना है और फिर आपने इंडेक्स प्रोवाइड करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 है, 1 को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे देखना होगा कि 1 का इंडेक्स कौन सा है। अब 1 का इंडेक्स जो है वो 0 है, तो यहाँ पर मैं 0 प्रोवाइड कर दूंगा कि 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी है उसे चेंज कर दो। किस वैल्यू से चेंज करना है वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि उसे चेंज कर दो 5 के साथ। क्लियर। इसे सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि 5 होता है या नहीं होता। इसे रिफ्रेश करते हैं और जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह पे हमारे पास 5 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि एरे के एलिमेंट को चेंज करो तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, लेकिन आपको इंडेक्स का पता होना चाहिए। जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं एरे के,
उसके अंदर मतलब अगर आप उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एरे के इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। यही एक खास बात है एरे की। अगर आपको इंडेक्स का पता है तो आप एरे के जितने भी मेथड्स हैं उन्हें बआसानी समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब चंद एक और मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमने उन मेथड्स के बारे में बात की जिनको यूज़ करके आप एक एरे में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरू में ऐड कर सकते हैं, आखिर में ऐड कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पे भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। अब थोड़े से और हमारे पास हैं कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड, उनको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक मेथड होता है जो कि आपकी एरे को स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। अब इसका आउटपुट ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ डाटा टाइप चेंज हो जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ना हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट, इसे नाम दे देते हैं str, और इसके अंदर ना हम वो फंक्शन यूज़ करते हैं एरे डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करेगा, आपकी जो एरे है उसे चेंज कर देगा स्ट्रिंग में। इसे टर्मिनेट कर देते हैं, और आंसर में हमें वैल्यू चाहिए हमारी str की। तो इसकी वैल्यू देखने के लिए हम इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास वैसे का वैसा आंसर आ रहा है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और अब ये चेंज हो चुका है स्ट्रिंग में। देखने में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये स्ट्रिंग में चेंज हो चुका है। तो अगर आप चाहें कि आप स्ट्रिंग में चेंज करें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एरे में कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ करते हैं, एरे डॉट लेंथ। और ये जो है प्रॉपर्टी, ये जो मेथड है, ये आपको प्रोवाइड करेगा आपके एरे की लेंथ कि उसमें कितने आपके एलिमेंट्स हैं। इसे सेव करते हैं और फिर से इसका आंसर देखते हैं। जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए कोई आंसर शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हमने लेंथ के अंदर हमने कोई पैरामीटर शो नहीं करना होता। इसे सेव करते हैं, दोबारा से इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 5, कि हमारी इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट है। तो इस तरह से लेंथ का जो मेथड है वो आपको एरे की लेंथ प्रोवाइड करता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल ये चंद एक मेथड्स थे, इनमें हमने बात की कि किस तरह से आप एरे में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एरे से कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो जितना कुछ हमने आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप प्रोफेशनल लेवल की तरफ जा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।